हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया तैयारियां अपने एग्जाम की आप कर रहे हैं। और अभी जो विपरीत समय चल रहा था कोविड की वजह से, जो एक निराशाजनक माहौल था, उससे हम धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, आशा की तरफ, आशा की एक नई किरण की तरफ। मतलब एक पॉजिटिविटी अभी हमारे जीवन में फिर से धीरे धीरे थोड़ी बहुत आने लगी है। तो इस पॉजिटिविटी के बीच में एक और पॉजिटिव न्यूज, अच्छी सूचना, महत्वपूर्ण सूचना और आशा भरी सूचना आपके सामने लेकर के आए हैं। और वो महत्वपूर्ण सूचना है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 465 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। राइट, दोबारा बोल रही हूं मैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा पुलिस में 465 पदों के लिए विज्ञप्ति कल रात जारी करी है। ठीक है, तो इससे आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नए आयाम मिलेंगे। जिन भी अभ्यर्थियों को बहुत लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार था, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है मेल यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ये पहले भी विज्ञप्ति जारी की गई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला द्वारा, लेकिन इसकी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी और कल एक आदेश जारी करके इस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया था। अब इस भर्ती प्रक्रिया के लिए दोबारा से पुनः आवेदन शुरू हुए हैं और आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी 19 जून 2021 से। ध्यान रहे, 19 जून 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जो कि 2 जुलाई 2021 रात 11:59 तक जारी रहेंगे। 12 बजते ही ऑनलाइन विंडो जो है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद कोई भी अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन नहीं कर सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात, आवेदन 2 साल तक लिए जाएंगे, लेकिन जो फीस जमा करने का समय है, फीस जमा करने की जो अंतिम दिनांक है, वो है 6 जुलाई 2021। टाइमलाइंस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं रिपीट कर रही हूं एक बार, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15/6 को विज्ञप्ति जारी की गई। एप्लीकेशन शुरू होंगी 19 जून 2021 से। फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है 2 जुलाई 2021 रात 11:59 और फीस जमा कराने की जो अंतिम आखिरी तारीख है वो है 6 जुलाई 2021। राइट, आइए अब जानते हैं पदों के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 465 पदों के लिए मांगी गई हैं। 465 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें से 400 पद सब इंस्पेक्टर मेल यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं और 65 पद सब इंस्पेक्टर फीमेल यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। राइट, चलिए अब आगे हम जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारियां। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एड्रेस है http://2021/hyrsc.in/staticpages/homepage.aspx। ये यूआरएल एड्रेस है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब देखिए क्वालिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले देखते हैं जो सब इंस्पेक्टर मेल हैं। आप देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए, री एडवर्टाइज्ड लिखा गया है। री एडवर्टाइज्ड का मतलब ही यही होता है, जैसे कि मैंने आपको इस सेशन के शुरू में ही बताया था कि ये वैकेंसी पहले आई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया किन्हीं कारणों से शुरू भी नहीं हो पाई, तो इसलिए इसका एडवर्टीजमेंट अब दोबारा से जारी
किया गया है। सिर्फ बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मेल पुरुष अभ्यर्थियों के पद के लिए, राइट। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 400 पद हैं और इस पद पर आवेदन करने के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री। ध्यान रहेगा, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 10th में यानी कि मैट्रिक में आपके पास में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक विषय होना अनिवार्य है, राइट। 10th में मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक विषय होना अनिवार्य है। फिजिकल क्राइटेरिया, शारीरिक मापदंडों के बारे में, तो मेल अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपको चाहिए 83 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। और यहां आपको मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से आरक्षण जो हैं या यूं कह लीजिए कि रिलैक्सेशंस जो हैं वो भी मान्य हैं। उन रिलैक्सेशंस को जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, राइट। अब जानिए एज के बारे में। एज कैलकुलेट की जाएगी 1/6/2021 को, यानी कि जिस महीने में आवेदन लिए जा रहे हैं उस महीने की पहली तारीख, यानी कि जून की पहली तारीख 1/6/2021 को आपकी आयु 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहां भी कुछ रिलैक्सेशंस हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए। आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर उपलब्ध है वहां पर जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं। अब देखिए 65 पद है यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए, और यहां आप देख लीजिए री एडवर्टाइज नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये नए पदों की घोषणा की गई है। मेल अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो पद थे वो पहले ही घोषित थे, उनको दोबारा से एडवर्टाइज किया गया। ये फ्रेश पद हैं, 65 पोस्ट हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, अगेन ग्रेजुएशन, स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से। और यहाँ पर भी आपके जो मैट्रिक है 10th है उसमें हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंडों की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 158 सेंटीमीटर और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए हाइट है 156 सेंटीमीटर न्यूनतम। और एज क्राइटेरिया यहाँ सेम है, 1/6/2021 को आपकी आयु 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, राइट। यानी कि जिस महीने में आवेदन लिए जा रहे हैं उस महीने की पहली तारीख को 1 जुलाई को आपकी उम्र जो है वो एज 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आपने एज क्राइटेरिया देख लिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपने समझ लिया। अब देखिए ये जो पॉइंट है नोट 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में ये क्लियर साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला ने इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञप्ति पहले भी जारी की गई थी, लेकिन कोई रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हुई थी और कल एक आदेश जारी करके उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया और दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में या इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले आवेदन किया था वो दोबारा से जो एडवर्टाइज की गई पोस्ट है उसमें भाग लेने के लिए वैलिड हैं। ध्यान रहे, जिसने पहले इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था वो अब भी इस भर्ती प्रक्रिया को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें
फॉर्म दोबारा से भरना होगा, राइट। आपको ऑनलाइन आवेदन दोबारा से करना है, लेकिन जो आपने ऑनलाइन आवेदन पहले किया था और जो फीस पहले आपने दी थी वो फीस मान्य रहेगी, फीस आपको दोबारा से पे नहीं करनी। ध्यान रहेगा, जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले ये फॉर्म भरे थे उन सब के आवेदन अभी भी वैलिड रहेंगे, लेकिन उनको ऑनलाइन जाकर के फॉर्म एक बार दोबारा से भरना होगा और आपने जो फीस उस टाइम पे की थी उसका प्रूफ आपको अभी देना होगा। आपसे दोबारा से कोई फीस नहीं ली जाएगी। क्लियर है? आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अब क्लियर होगा। और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, ठीक है। फीस और एज रिलैक्सेशन इन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। अब देखते हैं सिलेक्शन, एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो है नॉलेज टेस्ट, राइट। पहला चरण है नॉलेज टेस्ट, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बना हुआ पेपर है, जिसके अंदर 80 नंबर का पेपर है, 100 टोटल क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो होगा 0.8 मार्क्स। दोबारा बोल रही हूं मैं, 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 0.8 मार्क का एक क्वेश्चन। टोटल जो मार्क्स हैं नॉलेज टेस्ट के वो हैं 80 और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको इसके लिए समय दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी रिटन टेस्ट यानी कि जो नॉलेज टेस्ट की अभी हम बात कर रहे थे उसको पास करेंगे, उसके बाद में होगा उनका PST यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत मेल अभ्यर्थियों के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ है जो कि उनको 12 मिनट या उससे कम में पूरी करनी है, और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है जो कि उनको 6 मिनट या उससे कम में पूरी करनी है। और एक्स सर्विसमैन कोटा में जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट या उससे कम में पूरी करनी है, याद रखिएगा। अब आ जाइए आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PMT पर। PMT में आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा, पूरा हाइट, चेस्ट वगैरह सब कुछ, और ये भर्ती प्रक्रिया का जो है वो आखिरी चरण होगा, राइट। ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम की डेट। जो एग्जाम की संभावित डेट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की है वो है 1 अगस्त 1/8/2021, राइट। ऑफलाइन एग्जाम है ये, OMR शीट पर ये एग्जाम लिया जाएगा, जिसकी संभावित डेट है 1 अगस्त 2021। ये अभी संभावित डेट है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। एग्जैक्ट डेट जो है वो एडमिट कार्ड पर आपको मिलेगी, बट आज की डेट में अगर अपन बात करते हैं तो 1/8/2021 जो है ये संभावित डेट है, राइट। तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सारी सूचनाएं दे दी गई हैं। फिर भी किसी और अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर कल अपलोड हो चुका है, राइट। तो अपनी तैयारियों को दीजिए एक नई दिशा, एक नई मजबूती, एक नई सुदृढ़ता। डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को शौर्य भारत के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में सफल हो, यही हमारा शौर्य भारत परिवार का ध्येय है। जय हिंद, वंदे मातरम।